ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हमारे से आता है, पूरा मनी ट्रांजिशन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि यह धन विदेश से आकर आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, पोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट करके जानकारी पा सकती है। मेरा नाम रिजवान कादरी है, प्रोफेशन से मैं आर्किटेक्ट हूँ। देखो, ये एक हादसा, बेदर्दनाक हादसा है। डेफिनेटली ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। टेररिस्ट लोग ही ऐसा करते हैं और टेररिस्ट लोगों का कोई मजहब नहीं होता। हम मुसलमान दो चीज का मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये हादसे में शहीद हुए लोगों को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। और उसमें जिसको भी मतलब मैं जिस तरह से हम कहते हैं कि मतलब मैं जो जाने वाला गया है, मगर उनके पीछे रहने वाले को, हर एक उनको फैमिली को एक सब्र मिले और उनको सलाह अपने अल्लाह ऊपर वाले की तरफ से एक दुआ मिले और मतलब में गुजरने वाले को दुआ मिले, वो हमारा एक मैसेज है। सेकंड मैसेज ये है कि इस्लाम के अंदर लोग जनरली जिहाद और इस्लाम को मतलब में इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ना चाहते हैं। जिहाद और टेररिज्म दोनों अलग बात है। इस्लाम के अंदर टेररिस्ट किसको कहा गया हुआ है? एक बेकसूर इंसान, एक सिंगल बेकसूर इंसान को मारना भी टेररिज्म कहा गया हुआ है। बेकसूर इंसान पे जुल्म वो टेररिज्म का एक पार्ट है और जिहाद दोनों डिफरेंट चीज है। हमारा ये मैसेज है कि ये जो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ है उसके साथ पूरा कौम, मुसलमान कौम उसके अगेंस्ट में है और जिसको मतलब में सफरर है उनके साथ में हम दिल से जुड़ना चाहते हैं। मसले है, मगर हमारे मसले से ये बहुत बड़ा मसला है कि ये टेररिस्ट जो लोग मतलब में चाहते थे, वो लोग ने अपनी चीज को मतलब में मुसलमान और अपने हिंदुओं में, यानी स्पेसिफिकली कहा जाए कि टेररिस्ट लोग ने एक ये मैसेज देने की कोशिश की हुई है कि जनरली हमारे पास ये न्यूज आ रहा है कि ज्यादातर लोगों ने मतलब में टेररिस्ट लोगों ने किसी का नाम पूछ के मतलब उनको मारा। मतलब में टेररिस्ट चाहते हैं कि इंडिया में, भारत में हम लोग हिंदू गंगा जमुना तहजीब में लोग साथ में मिलकर रहते हैं, वो साथ में मिलकर रहते हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा। इसकी वजह से ये लोग मतलब में इस तरह से एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान में नाइत्तेफाकी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेररिस्ट जो करना चाह रहे हैं, टेररिस्ट के मकसद में मीडिया जैसा साथ दे रहा हो, इस तरह से मीडिया भी उसको बढ़ावा दे रहा है। पॉलिटिशियन तो मतलब में जैसा उनकी खिचड़ी पकाने के लिए बढ़ावा देंगे, मगर मीडिया के इस वक्त पे और पॉलिटिशियन के दोनों के इस वक्त पे संजीदगी से पेश आना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट जो मकसद चाहते हैं वो मकसद तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं होना देना। जो 28 लोगों ने अपनी शहीदी दी हुई, शहीदी को वेस्ट जाने नहीं देना। टेररिस्ट सिर्फ 28 को शहीद करना नहीं चाहते थे, टेररिस्ट इंडिया और पाकिस्तान के नाम पे हिंदू और मुसलमानों में मतलब में नाइत्तेफाकी पैदा करना चाहते हैं और उसी तरह से मतलब में काम कर रहा है और मीडिया शायद उसका हाथा बन रहा है। तो मैं मीडिया को भी कहूंगा कि इस वक्त मौके पे थोड़ा सब्र से काम ले और जो अपने हिंदू मुसलमान के मतलब में हार्मनी की बात जो ऑलरेडी काफी केसेस में मिली हुई है। हमारे काफी एक दोस्त है वहां पे गए थे, उनका ये कहना है कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे और कश्मीर के लोगों ने उनको काफी अच्छी हेल्प की और मतलब में उनको कहा कि आप फिक्र मत करो, जब तक हम जिंदा हैं हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। इस तरह से उन्होंने एश्योरेंस दिया। ऐसे काफी इंसिडेंट है और काफी लोगों ने ऐसा मैसेज दिया हुआ है। वो मैसेज को बढ़ावा लोगों तक आम करने की जगह पे ऐसा मैसेज एंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेररिस्ट ने नाम पूछ के मतलब में खून किया। और कितने लोग इस तरह से बता रहे हैं कि भाई जाति नहीं पूछी, नाम मजहब पूछा। और क्या ये नाम जाति मजहब से बात कर रहे हैं? ऐसी चीजों में भी पॉलिटिक्स करना जरूरी है। और क्या मीडिया के भी इस तरह से संजीदगी से पिए होने की जगह पे मीडिया के भी अपने टेररिस्ट लोगों के हाथे बन रहे हैं? बहुत बुरे, मेरे को अफसोस होता है कि मीडिया भी इस तरह से वही दौरों पे टेररिस्ट जो काम करना चाहते हैं उसका हाथे बन रहा है। इसके लिए मुझे अफसोस भी हो रहा है। सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा सकती है। डेफिनेटली देखो, कोई भी फाइनली रिस्पॉन्सिबल लीडर होता है। इसी तरह से मतलब मैं ऑलरेडी डेफिनेटली हमारे सबके समझने की जरूरत है कि मतलब मैं हमारा IB बोलते हैं अपने वो मतलब मैं हमारा क्या कर रहा था। डेफिनेटली हमारे को शक होता है, मगर वो मैं उसको बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं गिनता हूँ। गलती हो गई, उसको पोस्टमार्टम करने की जगह पे 28 लोग ने जान गंवाई है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है। डेफिनेटली ये इससे हमारी ये समझने की जरूरत है कि आने वाले वक्त में एक भी भारतीय बेकसूर का अपने जान नहीं जाना चाहिए, ऐसा एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारे सिस्टम के, हमारे गवर्नमेंट के उसमें तो ध्यान देना चाहिए। मगर आज उसको इश्यू बनाने की मैं बात नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली ये चीज से हमारे समझना चाहिए कि काफी लोगों ने मतलब मैं समझदारी से, मतलब एक लेडी ने तो बहुत जल्द अपने एग्रेशन में स्टेटमेंट दिया कि क्या सिर्फ सुरक्षा VIP के लिए की होती है?
नहीं, डेफिनेटली सुरक्षा हर भारतीय की होनी चाहिए और उसमें सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। वो हमारे मतलब गवर्नमेंट का होना चाहिए। मोदी जी जब सीएम थे, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा एक लेक्चर में बोला था कि एक अपने बॉर्डर पे से आ रहा है कौन, बॉर्डर पे कौन होता है, हमारे आदमी होते हैं। और हमारी जो पॉलिसी होती है मतलब मैं क्या उसको अपने हवाले से पैसे आते हैं तो वो कौन होते हैं, मतलब मैं हमारी मतलब आईबी डिपार्टमेंट ने और ये सब अपने ये रिजर्व बैंक के सब पे कंट्रोल करने वाली बात होती है। तो मोदी जी का वो इंटरव्यू भी है जब मोदी जी किया था। आज वही मोदी जी मतलब मैं वो पावर उस वक्त सीएम अपने वो सीएम थे, पीएम को एड्रेस कर रहे थे और पीएम को कह रहे थे कि आपका कंट्रोल, आपकी जवाबदारी है टेररिज्म को कंट्रोल करने की। इसी तरह से आज हम मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी उस वक्त आप जो बोले थे वो चीज को आप फिर से सुने और समझे और अपने आप को क्वेश्चन करें, क्या वो बात सच है? तो फिर डेफिनेटली वो बात सच है तो आपके भी उसको समझना चाहिए। हम हर भारतीयों की जवाब हेड की हम भारतीयों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और पूरी सब एजेंसी हमारी कंट्रोल में है और आपके कंट्रोल में है। तो उस तरह से प्रॉपरली एजेंसी को काम करना चाहिए और प्रॉपर अपने काम करना चाहिए। आज के बाद एक भी बेकसूर भारतीय की जान नहीं जानी चाहिए, उसके आप पे ध्यान रखना चाहिए। क्या मांग करेंगे ताकि लोगों ने भी ये काम किया है उनको तोड़ दिया जाए ताकि दोबारा? देखो, पहला तो सबसे पहला मकसद ये है कि जिसने भी एक्ट ऑफ टेररिज्म किया हुआ है डेफिनेटली उनको मुंह तोड़ जवाब, यानी मतलब मैं जब भी वो हाथ में आते पहले तो इसको उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। किसने करा है, एक काम करने वाला होता है और एक मिशन करने काम देने वाला होता है। दोनों गुनहगार है, सिर्फ जिसने खून किया है वो गुनहगार नहीं है, उसके साथ उनके पीछे लगे हुए जिसने ये एक्ट ऑफ टेररिज्म का मतलब अंजाम दिया हुआ है, जिसने थिंक टैंक है, जिसने मास्टरमाइंड है, वो सबको मतलब मैं उसके सब पे एक्शन लेना चाहिए। और मतलब मैं 28 लोगों की कुर्बानी को ऐसे नाजायज नहीं जाना चाहिए, एक ये बात है। और सेकंड बात है कि वो लोग कौन से मकसद से काम करते हैं, क्यों हम उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म कहते हैं। वो मकसद उनका जो है हिंदू और मुसलमान में ना इत्तेफाकी पैदा करना, वो ना इत्तेफाकी ना पैदा हो, वो हमारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लोगों की जवाबदारी है, हमारे मीडिया वालों की जवाबदारी, हमारे पॉलिटिशियनों की जवाबदारी है। तो वो मकसद में वो लोग कामयाब ना हो। जो चीज हमारे कंट्रोल में, कॉमन मैन के कंट्रोल में, उसके कॉमन मैन पे उसके काम करना चाहिए। जो चीज के मीडिया के कंट्रोल में, मीडिया के उसका काम करना चाहिए। और पॉलिटिशियन के कंट्रोल में जो है उनके काम करना चाहिए। और जो मतलब में अभी पावर में डेफिनेटली उनका काम करना चाहिए। मगर कोई भी इंसान चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, उनके हर इंसान के सोचना चाहिए ये एक्ट ऑफ टेररिज्म को मैं कैसे काउंटर कर सकता हूँ। उस पर हमारे हर चीज के हर इन बंदे की फिक्र मत होना चाहिए, हर बंदे को उसके लिए काउंटर करना चाहिए। देखिए, देखा गया हादसे के बाद में अलग कौमी एकता देखने को गई। हिंदू मुस्लिम तमाम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और हादसे से अपने शामिल लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लोग भी ऐसे मामलों में शामिल हैं उनको सजा दी जाए। देखिए, ये मौका भी रहा कि देश में एक बार फिर से लोग मिल के किसी मामले को लेकर आवाज उठाएं। तो डेफिनेटली मतलब मैं कैसा होता है कि मतलब मैं जैसे अपने दो भाई होते हैं, उनके ना इत्तेफाकी होती है, जब ना इत्तेफाकी चल रही है, मगर जब मतलब में दोनों भाइयों में बेजुल्म हो रहा है या कोई तकलीफ आ रही है तो दोनों भाई साथ में हो जाते हैं। इस तरह से इंडिया में भी हमारा मतलब में विरोध गवर्नमेंट की कोई ना कोई पॉलिसी से हो सकता है, विरोध पक्ष का भी विरोध हो सकता है और अलग मजहब वाले को भी विरोध हो सकता है, वो बात अलग है। अभी ये वो मौका विरोध की बात नहीं है, ये मौका मतलब में हमारे एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला के रुकने वाली बात है और एक्ट ऑफ टेररिज्म को सही मानों में प्रॉपर जवाब देने की बात है। तो ये मौके पे मतलब में हमारे दूसरी बातों पे गौर नहीं करना चाहिए। हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमारी सिर्फ कोशिश ये रहना चाहिए एक्ट ऑफ टेररिज्म में वो लोग जो मकसद से काम कर रहे हैं वो मकसद को कामयाब नहीं होने देना। और मेरा तो यही कहना, उनका मकसद है हिंदू मुसलमानों में ना इत्तेफाकी पैदा करना और ना इत्तेफाकी को रोकना हर इंडियन का काम है, हर मजहब वाले को लोगों का काम है। तो ये ना इत्तेफाकी फैल रही है और ऑलरेडी देखा जाए तो मतलब मैं जिस तरह से अभी मतलब मैं देखा जाए तो वहां से जो कश्मीर में हमारे जो दोस्त जाके आए उनसे मेरी बात हुई और काफी लोगों से बात हुई। उनका कहना है कि वहाँ का माहौल मतलब हम लोग जो सोचते हैं इतना बुरा नहीं है, क्योंकि मतलब एक्ट ऑफ टेररिज्म कंप्लीट हो गया मगर वहाँ के लोग हमारे साथ में, वहाँ के लोग पूरा साथ दे रहे हैं, वहाँ के लोग पूरा उनके साथ में अपने उनके साथ भी हमदर्दी है और यहाँ के लोग भी मतलब पूरा साथ दे रहे हैं। तो हमारा मकसद यही कहना मतलब मैं एक्ट ऑफ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो कुछ भी हम काम कर सकते हैं, हर एक इंसान खुद के पावर लेते हैं। आज मेरा पावर जो है वो मेरे पावर से मैं इस्तेमाल करूंगा, गवर्नमेंट का पावर का इस्तेमाल करेगा, मगर एक्ट ऑफ टेररिज्म को भूलना नहीं चाहिए, उनको जवाब तो देना ही चाहिए। मगर एक्ट ऑफ टेररिज्म में टेररिस्ट के मकसद में हम लोग काम ना हो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए।